ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತ್. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಪಾಠ 1 ಕಳ್ಳರ ಗುರು, ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನ, ಕಳ್ಳರ ಗುರು ಭೀಮನಾಯಕ, ಅವನ ಅನುಚರರು, ಅವರ ಊರು ಬೇಡರಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಡರಹಳ್ಳಿಯ ಭೀಮನಾಯಕನ ಇಬ್ಬರು ಅನುಚರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಉಳಿದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಕಾಡಿನ ಸೀಳುದಾರಿ ಮುಗಿದು ಮೂವರು ಒಂದು ಕಿರುವಳ್ಳಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳತೊಡಗಿದವು. ವೈದ್ಯರ ಹೃದಯ ಡಬಡಬಿಸತೊಡಗಿತ್ತು. ನಡೆಯುವಾಗ ಅಡಿಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯದು. ವೈದ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿರಿಸುವುದೇ ತಡ ಭೀಕರಾಕೃತಿಯ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಎದುರುಗೊಂಡು ಬಂದ. ವೈದ್ಯರ ಎದೆ ಝುಮ್ಮೆಂದಿತು. ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರು ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಾವು ಬಂದಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇಡರಹಳ್ಳಿಯ ಭೀಮನಾಯಕನ अनुचरರು, जो भीमनायक का जो डाकू रहती हैं, डाकू के जो 2 लोग और हमारा जो डॉक्टर है, उन्होंने उसके गांव के करीब आए. जैसा ही गांव के करीब जाती उन्होंने इसे बहुत डर होने लग जाता है. यहाँ तक कपकपी आ जाती है, हाथां पावा हदरने लग जाती हैं. किसे? डॉक्टर को. क्यों? इसे भी मार डालने का प्लान है क्या कि कर को इसके दिमाग में थॉट्स आते थे. ये मैं लास्ट क्लास में तुमने बताया था. जैसा ही उसका घर आ जाता है, उसके घर को उन्हें देखता है. वो गाँव में सबसे बड़ा घर रहता है. अब क्या घर के अंदर एंटर होना, इसी वक्त में उन्हें भीमनायका जो बड़ा डाकू रहता है, देखने के लिए बहुत भयानक रहता है, हाइट वेट रहता है, काला कलौटा रहता है. उसे देखते ही इसे पसीना छूट जाता है. थोड़ा वक्त के बाद फ़ौरन वो भीमनायका इसके पाँव पकड़ने को, मेरा बेटा बहुत नासाज है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे तुम्हें बचा लियो, खुदा ऐसा कर तुम्हें आंखों ही करको ने उसके पाँव के ऊपर गिर जाता है. कौन? भीमनायका. किसके पाँव के ऊपर गिर जाता है? हमारे डॉक्टर, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೈದ್ಯರು ಮೈದಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರು. अभी से डर नहीं गया. इन्हें क्या भाई ने मेरे पाँव के ऊपर गिर गया, अभी इन्हें कपकपी से जाको नहीं है. फ़ौरन उसे उठाता है. उठो भाई. ಆ ವಿಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. उन्हें डाकू रहेगा, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर है सो हालत, बेटे को बचाने की एक ख्वाहिश उसे देखता है. इन्हें देखकर फ़ौरन जो बच्चा सोया रहता है वो कमरे में इन्हें दाखिल हो जाता है भीमनायका को बुलाने को. बच्चे के करीबी भीमनायका की बीवी भी रोती रोती उन्हें बैठी रहती है. बिक्की बिक्की अड़ुत्ताड़े. बिक्की बिक्की करने का एक अनुकरण व्यय है. एक वर्ड 2 टाइम आता है, लेकिन इसमें साउंड है. अब हिचकियाँ मारने को रहती, वो आवाज़ ना. बिक्की बिक्की अड़ता दाड़े. क्यों? है सो अकेला बेटा उसके कदमों के सामने बैठकर माँ रोती है. हाँ, माँ को न भीमनायका की बीवी. जैसा ही इन्हें अंदर जाता है उसे टेस्ट करता है, हाथ पकड़े से नाड़ी पकड़कर टेस्ट करता है, इसकी हालत क्या,
कौन से स्टेज में है, इन्हें बचता है या नहीं, कौन सा दवा इसे लगाना, कर कर टेस्ट कर कर जो दवाइयाँ साथ में लेकर आया था वो दवाइयाँ को उन्हें थोड़ा उन्हें पिलाता है और यहाँ पेशानी को लगाता है। थोड़े वक्त में बच्चा आंखें खोलता है, हौंच फिर आंखें बंद कर लेता है। इसे जैसा ही इन्हें आंखें बंद कर लेता है घर में शोर मच जाता है, मतलब बहुत डर जाती। भीमा नायका की आंखों में भी आंसू आ जाती और इसकी बीवी की आंखों में भी आंसू आ जाती। अब डॉक्टर को परेशानी क्या कौन से कि एक दवाई की ज़रूरत थी उसे। वो जड़ी बूटियाँ जंगल में रहते सो, जंगल को जाना, अब किसे भेजना सो, किसी को भी उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता। इसीलिए रात में जो मशाल पकड़ने को रहती, जो उजाला आता है, वो दोनों असिस्टेंटां को बुला ले को रात के अंधेरे में 12-1 बजे में जंगल को जाता है डॉक्टर खुद, वो जड़ी बूटियाँ वो दवाई ले खाने के वास्ते। रास्ते में गड़े फतरे कांटे ये सब उसे तकलीफ़ देती, क्योंकि अंधेरा है, जल्दी नहीं मिलता वो जड़ी बूटियाँ, वो दवा नहीं मिलता। फिर भी सर्च करता है, आखिरी को वो जड़ी बूटियाँ इसे मिल जाती। जैसा ही इसे हाथ को मिल जाती वो जड़ी बूटियाँ, एक छोटा मासूम बच्चा उसकी चीज़ें उसे मिल गए जब, या खिलौने से दिए जब, उन्हें कैसा नाचती, कैसा डांस कर डालती, ऐसा नाचने लग जाता है। हाँ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಎಂದು ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इतने में फ़ौरन उसके घर के पास आ जाती। इसके दरमियान में यहाँ भीमा नायका उसकी बीवी रो कर यहाँ थक गए रहती, बहुत डर गए रहती। उसके हाथा पाँव ठंडे होते से देखकर हाथा पाँव घसने लग जाती, थोड़ा गर्मी देने लग जाती। इतने में वैद्य आ जाता है वो दवाइयाँ लेकर। ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾವು ತಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರು। माँ बाप को थोड़ा तसल्ली देकर तुम्हें डरो मत, क्या भी नहीं होता, जो मुझे मिलना था वो चीज़ मिल गई है, इंशाल्लाह उन्हें बच जाता है कर कर आगों से पेशानी को थोड़ा बहुत उसे दवाई लगाती और थोड़ा पिलाती। फिर बच्चा आंखें खोलकर फिर आंखें बंद कर लेता है। 3-4 ನಿಮಿಷ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಸರಿದವು। ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು ಭೀಮನಾಯಕನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? 3-4 मिनट के बाद हमारा जो डॉक्टर है उन्हें भीमनायका को पूछता है, मुझे बुलाओ करके तुम ना बोले सो कौन? ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ। जो टाउन में थे डॉक्टर्स उन्होंने कोई भी मेरे घर को आने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे घर में जो दवाइयाँ के डब्बियाँ थे उसे मैं देखा था, इसीलिए तुम ना बुला ले कर को मैं मेरे असिस्टेंट्स को तुम्हारे घर के पास भेजा। तब डॉक्टर बोलता है, बहुत अच्छा काम करे, आज एक दिन तुम्हें लेट करे रहते तो तुम्हारा बेटा तुम ना हमेशा के लिए दूर हो जाता। अल्लाह ताला मुझे भी अच्छे अखलाक देकर मैं भी फ़ौरन चले आया कर को भीमा नायका को इन्हें भी बोलता है। जब एक इम्पोर्टेंट वर्ड बोलता है, ये तुम्हारा लेसन को भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम को भी इम्पोर्टेंट है। कौन? हमारा वैद्य बोलता है। वैद्य एक बात बोलता है, ये बात जो है ना जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये उसके दिल के ऊपर असर कर जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है। ನೋಡು ಭೀಮಣ್ಣ, ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ। ನೋಡು ಭೀಮಣ್ಣ, ಕಾಯುವುದು मतलब कायुವುದು का तो क्या, अच्छा काम करना, एक को साथ देना, एक की मदद करना, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ। ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ, एक को मारना, एक को तकलीफ देना, एक को दुख पहुंचाना, ये शैतानियत का काम, राक्षसरा ಕೆಲಸ। ये बात उसके दिमाग और दिल पे बहुत गहरा असर डालता है, सोचने में मजबूर हो जाता है भीमण्णा। इसीलिए हमें जो भी अच्छे काम करते जब खुदा की मदद हमारे साथ रहती है की बात उन्हें बोलता है। ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಭೀಮನಾಯಕನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿದವು। उसके दिल को छूमे ये बात।
आग ಅವನ ಮನದೊಳಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಮುರಿದಿತ್ತು. उसके दिल में एक फीलिंग पैदा हुई, अब मैं कौन सा काम कर को हूँ, अच्छा काम कर को हूँ या बुरा काम कर को हूँ. मैं करूँ सो बुरा काम है, फिर भी मुझे खुदा कैसा मदद करिया कर को उन्हें सोचता है. थोड़े वक्त गुजरा रहता है, फिर वो बच्चा आंखें खोलकर अब्बा कर को बुलाता है. अप्पा, अप्पा मीन्स यहाँ तंदे, फादर, जनका कर को बुलाती हमें, अप्पा कर को बुलाती. फ़ौरन माँ बाप दोनों भी खुशी से वो बच्चे के करीब जाती. मगु निच्चड़ವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೆರೆದಿತ್ತು. जैसा ही करीब जाती देखती उसके जिस्म के ऊपर पसीना छूटा रहता है. ತಾಯಿ ನಡುಗುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು, ಮಗುವಿನ ಮೈಗೆ ಬೆವರು ಬಂದಿದೆ. उसके शोहर को बोलती है बच्चे को पसीना छूट को है. ವೈದ್ಯರು ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗದ್ಗರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು ದಯಾಶಾಲಿ, ಆತ ಕೆಳಕೊನೆಂದು ಮಾಡನು. ವೈದ್ಯರು अब इसे सेटिस्फैक्शन, इसे यकीन होगा बच्चा बेहतर होगा, बच्चा बचगा, इसलिए सेटिस्फैक्शन से बोलता है अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला, उन्हें कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करता. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. फिर दोबारा जो लखाया था उन्हें जड़ी बूटियाँ का जो दवा, फिर उसे पिलाए तक फजर का वक्त हो जाता है. जैसा ही फजर का वक्त हो जाता है, ये अभी दवाइयों की ज़रूरत है, वक्त ज़्यादा हो गए, मेरी बीवी मेरे लिए इंतज़ार करती रहती है, मैं चले जाता हूँ, अब क्या भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फिर तुम्हारे असिस्टेंट्स को भेजो, जो ज़रूरी है दवा वो मैं दे को भेजता हूँ कर को उन्हें बोल कर वहाँ से चले जाता है. ತಾಯಿ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಹೆದರುವ ಕಾರಣವೇನೂ ಇನ್ನು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. देखो माँ तुम्हारा बेटा है, अब डरने की कोई बात नहीं है कर को बोलते. जब इन्होंने उनको थैंक्स बोले, मतलब शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने उसे देख रही किसे, डॉक्टर को. ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ ಭೀಮನಾಯಕನ ವೈದ್ಯರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಳಿದ, ಆ ಕಾಣದ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಎಂದು ಮರೆಯಲಾರೆ. जैसा ही उन्हें घर को निकलने लगता है, जब भीमनायका वो डॉक्टर के कदमों पे गिर जाकर, दिखता नहीं सो खुदा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे आँखों को दिखते सो खुदा तुम्हें तुम्हारी एहसान को मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलता करके उन्हें कदमों में पड़ जाता है. ಮರುದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತಮೋರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ये होते ही उन्हें घर को लौट जाता है. दूसरा दिन अमास की रात, 10 घंटे समय, रात के 10 बजे हो को ही घर में बीवी शोहर बात कर ले रही. ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇದೆ. घर का फ्रंट डोर अभी ओपन है, क्लोज नहीं हो को है. ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. अंदर दोनों मियाँ बीवी बात करने को बैठ रही. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. तुम्हें बोलते थे ना तुम्हारा मेरा टैलेंट करको, देखो खाने के लिए खाना नहीं है, भूखे ही हमें, तुम्हें बोलती हैं सोसाइटी को मदद करना, सोशल सर्विस करना कर को, लेकिन यहाँ हमारा सर्विस करने वाले कौन ही कर उन्हें डांटती रहती है शोहर को. इतने में ये बात सुनकर उन्हें एक बात बोलता है, देख मुझे पैसा मिलन दे नहीं मिलन दे क्या भी फिक्र नहीं है, एक मेरे वजह से एक मैं ज़रिया बना, एक बच्चे का जान बचा लिया, एक ख़ानदान बनने में मेरी मदद हुई, ये मुझे सेटिस्फैक्शन मुझे काफ़ी है कर बोलते रहने को बाहर से आवाज़ आती है. जो पहले आए थे ना उसे बुला ले जाने के लिए 2 आदमी, वो 2 आदमी सरों पे 2 पोटलियाँ या 2 समझो पोटली या मूटे रखले को अंदर आती हैं. उनके पीछे से उनका जो डाकू रहता है भीमनायका, उन्हें भी अंदर आता है. आकर उसे सलाम कर एक बात बोलता है, ದೇವರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. मेरे जो खुदा है दिखता है खुदा
है, दिखता नहीं से खुदा है कि नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन दिखते से खुदा तुमेश्वर को उन्हें पहले बोला था, मैं तभी बोल को हूँ तुमना। ये बात फिर दोहराता उन्हें, खुदा के जो चीज़ा ही जो चुराया था, जो माल मत्ता सब कुछ लेकर आको हूँ, तुम्हारे चीज़ा तुम ना वापस करने मैं हाजिर हुआ हूँ कर कर बोलता है उन्हें। लेकिन ये एक चीज़ मैं घर में छोड़ को आको हूँ, वो क्या है का तो तुम्हारे घर की हासिर या एक बिछाना, वो उसके ऊपर मेरा बेटा सो को है, तुम्हारी याद से मैं उसे रख लेता हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं बहुत बड़ी गलती करिया कर कर बोलते। जब वैद्या की जो बीवी रहती रत्ना, इन्हों दोनों भी ताज्जुब से भीमनायका को देख ले को आंखें फाड़ ले को खड़े हो जाती हैं। क्या भी है, हमें देखने से सही या गलत, जो जितने भी चीज़ें गए थे सारे चीज़ें वापस आ गए। भीमनायका जो चेंज हुआ, इसे यकीन करने नहीं हुआ उसकी बीवी को, जो मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं चोरी भी नहीं करता कर कर उन्हें क्या करता है, उनकी चीज़ें उनको लौटाता है। तब एक निगाह देखती है वैद्या की बीवी डॉक्टर को, मतलब वैद्या को देखती है, वाकई मेरा शोहर सही था, किसी को अच्छा चाहे, किसी को साथ दिए, किसी की मदद करे, अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है, हम ना साथ देता है। जो चले गए सो कर कुछ हमें रोते थे चीज़ा सब कुछ वापस लौट आए। किस बिना पर, किसके बलबूते पर का तो सिर्फ और सिर्फ हमारी अखलाक। इसी तरह जो सुन रही तुम्हें स्टूडेंट्स, ऐसे अखलाक अपनी ज़िंदगी में पैदा करो। जो अब फ़िलहाल कुछ चल रहा है, कोरोना पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है, ऐसे हालत में हमें इंसानियत को भूल गई, देख रही हमें डॉक्टर्स जानवरों से भी बदतर हमारे साथ सलूक कर रही, लेकिन ये वक्ती तौर पर हता है, बात चले जाता है। जो डॉक्टर्स ऐसे ही थोड़े लोग, इनको भी मौत आती है, उन्होंने हिसाब अल्लाह के साथ दे लेती। लेकिन मेरे तरफ से आप जो भी सुन रही हैं इस बात को, एक बात माइंड में रख लियो, बीमारी आन दे नहीं आन दे, लेकिन मौत तो आना है। ये एक ज़रिया होता है, इससे भी अव्वल, इससे भी बड़े बड़े बीमारियां आको गई। हमें यहाँ डर रही सो एक कोरोना को, हालांकि इसे डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना क्या भी ऐसी बड़ी एक चीज़ नहीं है जो इंसान को खा जाए, इंसान को खा जा रही है। सो आजकल जो हमें बना ले को ही वो माहौल और डर की वजह से इंसान मर जा रही। सो कोरोना की वजह से नवे डरो मत, जो भी होना वो हो जाता है। हाँ, एहतियात बरतना। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे हाथ में जितना होता तुम्हें करो। मिसाल के तौर पर मास्क डालना, मास्क डालो, हैंड सैनिटाइज करना, सैनिटाइज करो, पाक साफ रहना, पाक साफ, गर्म पानी पीना, गर्म पानी पियो, टैबलेट खाना, टैबलेट खाओ। लेकिन सब कुछ करने वाला मेरा अल्लाह कर कर हमें क्यों मिला, वैसा फिरेगा तो बीमारी आने में कोई डाउट नहीं है। हमारे हाथ में जितना हो सकता है हमें करना, उसके ऊपर अल्लाह की मर्ज़ी। ये माइंड में रख लियो, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। कुरान में अल्लाह ताला बोला ले, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। क्यों डर जा रही? अगर कोरोना आगा भी अल्लाह ताला शहीद का एक मर्तबा हमना देता है। डरो मत, नेक अखलाक पैदा करो। ये लेसन में बहुत सीखने को तुम ना चीज़ें ही, नेक अखलाक से सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए जो भी सर्विस करती, उन सारे इंसानों को ये लेसन मैं डेडिकेट करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।